कि चाइना की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी, यहाँ गोलवलकर की, मैं बार बार बोलता हूँ कि गोलवलकर की वही फाइंड आवर नेशनहुड नाम की किताब में बता गया है कि जब तक 95% लोग हैंड टू माउथ नहीं होंगे, हिंदुत्व यहाँ लागू नहीं हो सकेगा। जैसा कम्युनिस्ट लागू करने के लिए, कम्युनिज्म लागू करने के लिए जब तक बेकारों की संख्या और लेबर की संख्या बड़ी नहीं होगी और लेबर और मालिकों के बीच में संघर्ष नहीं होगा, कम्युनिज्म नहीं आ सकता। वैसे 95% लोग यानी भिखारी के कक्षा में नहीं आएंगे या गरीबी की कक्षा में नहीं आएंगे, हिंदुत्व लागू नहीं हो सकता। आप किसी भी धार्मिक संस्था या किसी भी वैचारिक संस्था उस वक्त लागू नहीं कर सकते जब उस देश में वैचार करने वाले वैचारिक लोगों का एक ठिकाना हो। आपने सबसे पहले देखा होगा जहां भी ये कट्टरपंथी लागू होते हैं, सबसे पहले बुद्धिजीवियों को मारा जाता है, बुद्धिजीवियों को समाप्त किया जाता है, जब भी इसी तरीके से शासन व्यवस्था आती है। अब मुड़ते हैं हम भारत के और। एक मेरा संघीय परिचित है, उसने मुझे कहा था कि क्या अविनाश तुम हर वक्त मोदी के विरोध में बोलते रहते हो, जीडीपी तो सारे दुनिया का गिर गया है, सारे दुनिया का जीडीपी डाउन है, कोरोना संकट कोई किसी ने लाया हुआ है क्या? तो मैंने उसको बोला हाँ, सारे दुनिया का जीडीपी गिर गया है, मगर इस वक्त चाइना का जीडीपी मैंने +3.2 है, प्लस, जबकि इंडिया का जीडीपी 23.9% डाउन है, मैंने मतलब माइनस में चला गया है। अमेरिकन जीडीपी जो है वो 9.5 टूटा है, जापान का जीडीपी ये 7.6 टूटा है और चाइना का जीडीपी ग्रोथ कर गया है। और हमारा जीडीपी क्यों टूटा? हमने जो उसके साथ में खिलवाड़ किया। मैं बोला कोरोना से नहीं टूटा है जीडीपी, वो जीडीपी जो टूटा है वो नोटबंदी से लेके जीएसटी वाला जो एक्सपेरिमेंट किया आपने, और वो जानबूझकर किए क्योंकि इस देश के लोगों को तुमको हैंड टू माउथ करना है, इसलिए जो आपने किए उसका ये परिणाम है। और वो परिणाम से हमारे कौन से क्षेत्र खत्म हो गए? तो उत्पादन क्षेत्र, मैंने प्रोडक्शन सेक्टर में 39% माइनस चला गया है, लॉजिस्टिक और ट्रांजिट क्षेत्र में 47% माइनस चला गया है, होटल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 47% माइनस चला गया है, और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में 39% माइनस चले गए हम। जब चाइना की इकोनॉमी बढ़ रही थी, उन्होंने फरवरी में खोल दिया था। जब हम लॉकडाउन उसके 1 महीना बाद कर रहे थे, चाइना ने अपने सेक्टर खोल दिए थे। और वो सेक्टर कौन से खोले थे? उन्होंने ये सेक्टर खोले थे कि उन्होंने वो देखा था कि इसके लिए कौन सी चीजें लगेगी। तो उन्होंने लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और लेबर ओरिएंटेड उद्योगों को सब कुछ दे दिया। क्या क्या दिया? तो उद्योगों को ब्याज मुक्त लोन दे दिया, सारे के सारे लोगों को टैक्स की बहुत बड़े पैमाने पर सहूलियत दे दी। चाइना ने ये किया, बाकी देश नहीं कर सके, चाइना ने ये किया। तो तुम ट्रेनिंग करने जो चाइना में जाते हो तो उनकी इकोनॉमी पॉलिसी भी सीखना चाहिए था ना, मगर इनको करना नहीं है ना। इनको तो 95% लोगों को हैंड टू माउथ बनाना है, उसके लिए इनका सारा प्रयास चल रहा है। अब आप देख लो कि 2018 में चाइना की हिस्सेदारी थी 12.8, दुनिया के जागतिक व्यापार में 12.8 हिस्सेदारी थी। 2019 में 13.1 हिस्सेदारी बनी 19 में, और 2020 में चाइना की वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी 20 की हो गई, 20%। कितना बड़ा मैंने ये है, 20% चाइना की हिस्सेदारी हो गई। कोरोना काल में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 7% बढ़ गई है हिस्सेदारी पूरी वर्ल्ड ट्रेड में। और ये कब बढ़ी है मालूम है? जब उसमें अमेरिका ने बैन लगाया, भारत ने बैन लगाया, आधे यूरोप ने बैन लगाया, कई मुस्लिम देशों ने बैन लगाया, फिर भी उनकी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भागीदारी, हिस्सेदारी है 7% अप हो गए, 20% हिस्सेदारी हो गई है। तो हमको क्या समझना है? इससे कुछ समझना नहीं है हमको। चाइना से हमको इतना ही समझना है कि वो बढ़ाए अपनी इंडस्ट्री, वो सशक्त देश होता रहे। हमें तो हिंदुत्व लाने के लिए 95% लोगों को हैंड टू माउथ करना है इस देश में, और 65% लोग हो गए। ये प्रधानमंत्री ने कबूल कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाने की व्यवस्था की। मतलब जिनकी अब खाने की व्यवस्था नहीं, वो गरीबी रेखा से नीचे मानोगे कि नहीं मानोगे? बताइए। तो गरीबी रेखा से नीचे 65% लोगों को पहुंचा दिया, जबकि ये संख्या हमारे यहाँ 22% थी 2014 में। अब 2020 आते आते वो संख्या हमने 65% पहुंचा दी है। ये है अच्छे दिन, और ये है हमारा विकास का मॉडल, और ये है गुजरात मॉडल कि हम
पैसे वालों को अधिक पैसे वाले कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम जब करते हैं तो हमने अंबानी अडानी की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ा दी है। आपको पता होगा पिछले वक्त से इस वक्त अंबानी का जो असेट है वर्ल्ड के, इसमें असेट जो बढ़ा है वो करीबन करीबन 1.5 गुना बढ़ गया है। उसकी वर्थ वो 8वें नंबर पे आ गया। वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोगों की जो लिस्ट बनी है उसमें 8वें नंबर पे आ गया। 90 के बाद था वो इसमें आ गया। तो ये जो हो रहा है, ये कोरोना में भी जो हो रहा है, ये लोग तो पैसे वाले होते जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से ये दलाल जो है, ये सरकार जो है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट की दलाल बन के जो काम कर रही है, वो हमारे देश को गर्त में ले जा रही है। ये समझने की जरूरत है। हमारे सारे उद्योग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो तबाह हो ही गया, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो गिनती नहीं कर रही है। -23.9% जो बता रहा हूं, ये हमने जो फेक निकाले हैं आंकड़े, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े जो निकाले हैं, और ये वर्ल्ड के आंकड़े हैं, मैं कोई अपने यहाँ के कोई बनाए हुए आंकड़े नहीं बोल रहा हूं। तो उन्होंने जो संख्या दी है खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर की दी है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर दे दिया उसमें अगर होता तो ये फिगर जाता 70% से ऊपर। जी जी जी, मतलब हम -70% है, और ये कहां पहुंच गए हम? 47 के पहले वाली स्थिति में पहुंचा दिया हमारे देश को।